नमस्कार। स्वागत है आपका लर्न इजी के इंग्लिश क्लासेस में। आज फिर से एक शॉर्ट स्टोरी के साथ आए हुए हैं जिसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके देखेंगे कैसे आसानी से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये जो है पैराग्राफ जो हमने लिया है वो एक दिवाली फेस्टिवल से रिलेटेड लिया है। तो आइए देखते हैं इसको ट्रांसलेट करके कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। दिवाली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। दिवाली इज यानी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, फेस्टिवल पर्व ऑफ हिंदूज हिंदुओं का, यानी दिवाली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। आइए इसे ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं। दिवाली हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। दिस फेस्टिवल इज यानी यह त्यौहार, इज सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है, विथ साथ, जॉय एंड हैप्पीनेस हर्ष और उल्लास के साथ। इसे चलिए लिख लेते हैं कैसे। यह त्योहार हर्ष और उल्लास एक ही में है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। या फिर यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि यह त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ठीक है, एंड हैप्पीनेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। इट यह है एक फेस्टिवल त्यौहार ऑफ लाइट यानी प्रकाश का। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। यह एक प्रकाश का त्योहार है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द रीजन ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल इज डेट ऑन दिस डे लॉर्ड राम हैड कम बैक टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल। ठीक है, चलिए ये थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ के इसका ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। द रीजन ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल यानी द रीजन कारण ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल इस त्यौहार को मनाने का, इज डेट यह है। इसे एक बार फिर से देखते हैं। द रीजन ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल इज डेट इस त्यौहार को मनाने का रीजन जो कारण जो है यह है कि ऑन दिस डे इस दिन लॉर्ड राम भगवान राम हैड कम बैक टू अयोध्या अयोध्या वापस आए थे, आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल 14 साल के वनवास के बाद। ठीक है, इसे देखेंगे कैसे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं। द रीजन ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल इज इस त्योहार को मनाने का कारण
यह है कि ऑन दिस डे यानी इस दिन लॉर्ड राम भगवान राम हैड कम बैक टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। तो क्या होगा, इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। ऑन हिज अराइवल पीपुल ऑफ अयोध्या लाइटेड द होल सिटी विथ दियास। ठीक है, इसे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन हिज अराइवल, उनके वापसी पे, पीपुल ऑफ अयोध्या यानी अयोध्या के लोगों ने लाइटेड द होल सिटी विथ दिया। लाइटेड द होल सिटी यानी पूरे शहर को प्रकाशमय किया विथ दिया। दिया से पूरे शहर को क्या किया, प्रकाशमय किया। आइए इसे लिख लेते हैं। ऑन हिज अराइवल, सॉरी, उनके आगमन पर अयोध्या के लोगों ने पूरे शहर को दिया से प्रकाशमय कर दिया। Since then, Hindus has been celebrating this festival. Since then, तब से Hindus has been celebrating, हिंदू मना रहे हैं दिस फेस्टिवल, इस त्योहार को। इसे लिख लेते हैं, तब से हिंदू इस त्योहार को मना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड विद क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब पटाखे। जैसे तो क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड विद, यह मनाया जाता है किसके साथ, क्रैकर्स के साथ। ठीक है, यह पटाखों के साथ मनाया जाता है। इन दिस फेस्टिवल डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स हैज आल्सो बिकम अ ट्रेंड। इस त्योहार में डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, मिठाई बांटना, हैज आल्सो बिकम, बन गया है, ए ट्रेंड, एक प्रचलन। तो इसे कर लेते हैं। इन दिस फेस्टिवल, इस त्योहार में मिठाई बांटना भी एक प्रचलन बन गया है। तो यहाँ हमने एक देखा पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना हो या फिर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए कंप्लीट।
ठीक है। वैसे तो इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो कि कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए टेंस ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, टेंस। ठीक है। मेरे इस चैनल पे बहुत ही कम समय में 10 मिनट या 12 मिनट का एक वीडियो है जिसमें कि पूरा टेंस हमने कवर किया है, और वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। वहाँ से आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस वीडियो से टेंस अगर पढ़ लेते हैं तो फिर आप उसे भूल नहीं पाएंगे। और ये जो भी हमें सेंटेंस देख रहे हैं, जो भी पैराग्राफ देख रहे हैं, उसको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना हो या फिर हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना हो, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक किसी ऐसे ही पैराग्राफ के साथ जिसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले किसी पैराग्राफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।